आज हम हिंदी के टॉप 10 वर्णमाला के क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी SSC आदि में पूछे जा सकते हैं और पूर्व में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते। दोस्तों सभी जानते हैं कि खंडन नहीं किए जा सकते तो होता है वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं 52। हालांकि यहाँ पे पूछा गया हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 52 इसमें दिया नहीं गया है, तो मूल वर्ण लगा दें। मूल वर्ण होते हैं 44। मूल वर्णों की संख्या होती है 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या। तो देखिए इसमें आ गया है कुल वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 25 होती है। ये का वाली लाइन, खा गा घा अणा, तो 5 इसमें हो जाएंगे। का वाली लाइन, चा वाली लाइन और टा टमाटर वाली लाइन और ता तराजू वाली लाइन और पा पतंग वाली लाइन, इन सभी में 5 होंगे तो टोटल मिलाकर के हो जाएंगे 25। 25 सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्शी व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों ये बताया था का वाली लाइन, चा टा और पा, ये 5 लाइनों में बांटा गया है, तो टोटल हो जाएंगे 5 भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजनों की कुल संख्या मानी गई है। तो व्यंजनों की होती है 33। हालांकि कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है, हालांकि इसमें 33 ही दिया गया है, तो हम 33 टिक कर देंगे। 39 इसमें दिया नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं उसे कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि परिभाषा से ही स्पष्ट हो जाता है कि जिन वर्णों को बोलते समय अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्वर। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, सीधा स्पष्ट हो जाता है, व्यंजन कहा जाता है। जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो जब ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, तो ये 2 वर्ण होते हैं, अंग और आहा, ये 2 वर्ण होते हैं, इनको कहा जाता है अयुग्म। यही आते हैं ना तो स्वर और ना ही व्यंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयुग्म कितने प्रकार के? दोस्तों ने बताया 1 और 2, अंग और आहा बस 2 होते हैं, तो अयुग्म के होते हैं 2 प्रकार। अयुग्म है, तो अयुग्म है, अयुग्म क्या है, विसर्ग और अनुस्वर। तो 2 होते हैं अयुग्म, एक तो होता है आहा जो कि हो जाएगा विसर्ग होता है आहा वाला, और हो जाएगा अनुस्वर, अंग अनुस्वर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आई किस प्रकार के वर्ण हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कंठताल। देखिए कंठताल में 3 वर्ण आते हैं, देखिए कंठताल में 3 वर्ण आते हैं, ए आय और तीसरा है छा से छत्री। ये 3 वर्ण होते हैं कंठताल में आते हैं, तो दोस्तों इनको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ और दोस्तों है कंठोष्ठ। तो ओ और औ दोनों इसमें 2 ही होते हैं, कंठोष्ठ में ओ और औ कंठोष्ठ में आते हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अग्र स्वर है। तो अग्र स्वर क्या होता है? जीवा के आधार पर 3 वर्णों में बांटा गया होता है, जीवा के आधार पर 3 वर्णों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है जीवा के आधार पर, जो कि अग्र स्वर होते हैं और मध्य स्वर होते हैं और तीसरा होता है पश्च स्वर। इन 3 भागों, अग्र मध्य और पश्च, इसमें पूछा गया निम्न में से अग्र स्वर है। तो अग्र स्वर क्या होते हैं? अग्र स्वर में आता है छोटी बड़ी ए ऐ और ऋषि, ये 5 वर्ण आते हैं, लिख देते हैं दोस्तों कौन कौन से होते हैं, छोटी बड़ी ए ऐ और ऋषि, ये वर्ण आते हैं। तो इसमें पूछा गया में से अग्र स्वर है, अग्र स्वर है तो कौन सा अग्र स्वर है? ऋषि और ई, छोटा बड़ा तो है नहीं, बड़ा नहीं है, तो इसमें छोटी ई और ऋषि ये 2 आ रहे हैं, तो क्वेश्चन हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ताकार स्वर नहीं है। और दोस्तों वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं? दोस्तों वृत्ताकार स्वर वो होते हैं जिन स्वरों को उच्चारण करते समय होंठ गोल होता है, गोल हो जाता है। जैसे कि ऊ बोलेंगे तो होंठ गोल हो जाएगा, बड़ा ऊ बोलते समय गोल हो जाएगा, ओ बोलेंगे तो गोल हो जाएगा आगे से, औ में भी गोल होंठ हो जाते हैं, और एक और होता है उआ बोलते हैं भी गोल हो जाता है। तो ये बनाते हैं वृत्ताकार स्वर में। तो इसमें छोटा ऊ है,
बड़ा ऊ है और ऊ है, ये छोटा आ बचा, ये वृत्ताकार स्वर नहीं है। इसमें पूछा गया था कौन सा, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों ने बताया था जीवा के आधार पर 3 होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, बी आंसर। निम्न में से तालव्य ध्वनि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तालव्य ध्वनि नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तालव्य ध्वनि नहीं है। तो तालव्य ध्वनि में कितना होते हैं, चा वाली लाइन होती है, चा से चम्मच, एक मिनट, चा से चम्मच, छाता, जा, चा छा जा, झा और क्या है, वहाँ। इसके अलावा छोटी, सा हो जाएगा और क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें से छोटी बड़ी तो इसमें है, चा और छा भी है, या और रा ये नहीं है, जा और झा भी आ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दोस्तों कट गए हैं PDF से, चलिए उनको बाद में करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें में से घोष वर्ण नहीं है। तो दोस्तों घोष वर्ण क्या होता है? घोष वर्ण होते हैं, पहला हर पंक्ति का जैसे का वाली जो लाइन होती है और चा वाली लाइन होती है, एक टाटा मटर वाली लाइन होती है और ततराजू वाली, पक्तंग वाली। इनका अघोष वर्ण होता है पहला और दूसरा, का और खा, चा और छा, टा और ठा, ता और था, पा और फा, और बाकी के का, खा, गा, घा ये होते हैं घोष। आगे के 3 बार घोष होते हैं हर लाइन के, इसके चा, छा, जा, झा, वहाँ, ये 3 घोष हो जाएंगे, आगे के तीनों घोष होते हैं। हमें बताना है जिनमें से कौन अघोष वर्ण नहीं है। तो का और खा ये तो अघोष वर्ण है ही, का और खा ये भी पहला दूसरा है, चा छा ये भी पहला दूसरा है, तो ये भी अघोष है। पा और फा तो ये भी पा, अच्छा इसमें पा दिया है और सा दिया है, तो दोस्तों इसमें सा दिया है। तो इसके अलावा 4 वर्ण और होते हैं, सा, सा और षटकोण वाला सा, षटकोण वाला सा, सरवता वाला सा और हा से हल। तो सा, 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 हा ये भी अघोष वर्ण आते हैं। तो पा और सा तो नहीं आएगा, ये है सीधा 3 और तीसरा चौथा वर्ण हो जाएगा, धा और दा। तो यही जो है अघोष वर्ण नहीं है, क्योंकि बताया गया है कि पहला और दूसरा वर्ण ही अघोष होता है, लेकिन ये ता, ठा, दा, धा ये तीसरे चौथे आ रहा है। तो दोस्तों ये अघोष वर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। अब दोस्तों अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण की परिभाषा होती है, अल्प प्राण क्या होता है, 5वां लाइन को ले लीजिए, का वाली लाइन, चा वाली लाइन, टा वाली लाइन, ता वाली लाइन, पा वाली लाइन। इनका पहला, तीसरा, 5वां ये होते हैं अल्प प्राण। यानी कि अल्प प्राण क्या हो जाएगा, का के बाद पहला, के बाद दूसरा नहीं होगा, तीसरा होगा यानी घा से गमला, फिर चौथा नहीं होगा, 5वां होगा, का, खा, गा, घा और क्या होता है अणा। तो अणा। इसी प्रकार इसका दूसरा नहीं होगा, चा छा जा होगा, जा के बाद झा होगा, टा के बाद ठा, डा, इसके बाद ढा नहीं होगा, अणा होगा। ऐसे इसमें होगा, चा छा नहीं होगा, जा होगा, चा छा जा झा, झा नहीं होगा, वहाँ होगा। इसी प्रकार बंसी खाब लिए जाते हैं। तो इनमें से अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, नहीं है। देखिए का और गा है, क्या है, खा और धा, खा, हाँ खा दूसरे पे आ रहा है, का के बाद खा दूसरे पे आ रहा है, तो ये नहीं है। पा और बा, पा पहले पे आ रहा है, पा फा बा ये भी अल्प प्राण है, पहला पा फा आएगा, दूसरा नहीं है, उसके बाद बा आएगा, तो इसका दूसरा तो है नहीं, तो ये भी है, छोटा बड़ा यही बचा है। यही दोस्तों आंसर हो सकता है। लेकिन सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं, तो ये भी आंसर नहीं है। तो फिर सही आंसर, अच्छा सही आंसर हो जाएगा खा और धा वाला। अच्छा का, खा ये दूसरा वर्ण है खा, और दा, धा ये भी दूसरा वर्ण है। अच्छा तो यही आंसर है जो कि हमसे गलत हो गया था। इसमें दिया होता है अल्पप्राण ध्वनि नहीं है, तो दूसरा और चौथा नहीं, दूसरा और चौथा नहीं लेना। तो पहले 3 5 तो होता है अल्पप्राण, दूसरा चौथा नहीं, तो खा दूसरे नंबर पे आता है, का और का हमें क्या देखना 1 3 5, तो उसमें भी आंसर हो जाएगा डी नहीं होगा, क्योंकि सभी स्वर भी जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाप्राण ध्वनि। तो दोस्तों महाप्राण क्या होता है, जैसे कि अल्प प्राण में क्या था 1 3 5 लिया जा रहा था। अब महाप्राण में क्या होगा दोस्तों, महाप्राण में हम लेंगे दूसरा और चौथा वर्ण। तो का वाली लाइन का दूसरा और चौथा वर्ण ले लीजिए, का, खा छोड़ देंगे, गा लिया जाएगा, का, खा, गा, घा छोड़ देंगे, अणा लिया जाएगा।
अच्छा सॉरी दोस्तों, ये तो हो जाएगा अल्प प्राण, हम बात कर रहे हैं महाप्राण की। तो का छोड़ेंगे खा लिया जाएगा, का छोड़ करके दूसरा वर्ण हो जाएगा खा, गा छोड़ेंगे घा लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चा वाली लाइन में कौन सा हो जाएगा, पहला छोड़ देंगे दूसरा आ जाएगा छा, तीसरा दो चा जा के बाद आ जाएगा झा। ठीक है दोस्तों, टमाटर वाली लाइन में टा छोड़ देंगे दूसरा आ जाएगा ठा डा, फिर आ जाएगा ढा। इसी प्रकार आगे हो जाएंगे, दूसरा और चौथा वर्ड लेते हुए ता छोड़ देंगे ता था दा धा आ जाएगा, पा पे पा छोड़ेंगे पा फा बा भा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे महाप्राण ध्वनि है। छोटी बड़ी स्वर में आते हैं, बताया था सभी स्वर अल्प प्राण में आते हैं, तो महाप्राण में ये नहीं होगा। चा और जा पहला है, चा पहला होता है तो पहला नहीं होगा, हमें दूसरा चौथा लेना होता है पंक्ति का, तो चा पहला होगा ये भी नहीं होगा। पा भी पंक्ति के पहले नंबर पे आता है ये भी नहीं होगा। सा साहा अभी तो पंक्ति में है भी नहीं। तो दोस्तों इसके अलावा बता दें सा और हा, ये सभी भी होते हैं महाप्राण में आते हैं, तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं, तो दोस्तों मैं बताया था कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। तो अल्प प्राण तो है, लेकिन इसके अलावा घोष वर्ण में भी आते हैं सभी स्वर। अभी घोष वाली परिभाषा में बताया गया था कि सभी स्वर घोष में आते हैं, घोष वर्ण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विश्लेषण सही नहीं है। छा छत्री बराबर आधा का और शा, तो छा छत्री आधा का और सा से मिलता है तो सही है। त्रा त्रिशूल आधा ता और रा से मिलता है दोस्तों, तो ये भी सही है। ज्ञा ज्ञानी आधा जा और ना, जा और वहाँ से बनता है दोस्तों, ये भी सही है। लेकिन श्री दोस्तों गलत है, श्री बनता है सा सीटी वाला आधा सा और रा, इनसे मिलकर बनता है, हम तो किसमें दिया सरौता वाला सा, तो इस क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ये। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई, तो दोस्तों अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई, अर्थ व्यक्त करने वाली जो अर्थ व्यक्त करती हो तो होती है शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्वर विसर्ग को क्या कहा जाता है। तो अनुस्वर विसर्ग, अनुस्वर होता है, क्या होता है दोस्तों, अनुस्वर अंग, अनुस्वर होता है अंग, पहले बताया गया था, अनुस्वर होता है अंग और विसर्ग होता है आहा, और इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, अयोगवाह, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है अयोगवाह, दोस्तों दोनों को मिलाकर कहा जाता है अयोगवाह। नासिक व्यंजन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक व्यंजन नहीं है, इसमें पूछा गया कि नासिक व्यंजन नहीं है, तो दोस्तों जानते हैं नासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों नासिक व्यंजन होते हैं तुम्हारे वेला अणा, ये हो गया, ये अणा हो गया, वहाँ ये नासिक व्यंजन में आता है। इसके अलावा अणा खाली ये वाला, ये नासिक व्यंजन होता है। ना से नर, माँ से मछली, ये आते हैं नासिक व्यंजन में। इसमें पूछा गया कि नासिक व्यंजन नहीं है, तो वहाँ तो है, अणा भी है, माँ भी है, या नहीं है, तो यही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों समाप्त करते हैं आज की क्लास। हम टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में जानने वाले थे, हालांकि 2-3 क्वेश्चन कट गए। नेक्स्ट क्लास में 30 क्वेश्चन लाए जाएंगे जो कि टॉप 30 होंगे। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आने वाले वीडियो को देखिए, और आने वाले क्वेश्चन और भी टॉप दिए जाएंगे जो कि आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।